स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ए पार्टनरशिप टू कैरी इंडिया इनटू नेट जीरो फ्यूचर। तो हम कैसे जो है नेट जीरो फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे जो है कमिटमेंट कर रखे हैं कि हम जो है नेट जीरो इमिशन जो है पालेंगे। कोप 26 में भी हमने पंचमृत जैसी चीजें जो है रखी हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेंस पेपर थर्ड में जो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन के बारे में जो है हमसे पूछ सकता है। अब इसमें देखें हम तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एट अ टाइम व्हेन आवर प्लैनेट फेसेस एन existential crisis, there is a little doubt that we need innovative, scientific and urgent step to secure humanity's future. तो जिस समय जो है हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रही है कि हम जो है प्लैनेट को यदि इतने टेम्परेचर से जो है ज़्यादा हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो है यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसी डाउट के साथ जो है हमें जरूरत है कि हम साइंटिफिक और इनोवेटिव तरीकों से जो है कुछ अर्जेंट स्टेप लें जिससे जो है ह्यूमैनिटी हमारी बची रहे। अब इसमें देखें कि इंडिया ने जो है क्या क्लाइमेट कमिटमेंट किए हैं और कैसे जो है हम इसको फुलफिल करेंगे। वी नीड टू एक्ट डिसिसिवली टू रीच ग्लोबल नेट जीरो, रिस्ट्रिक्टिंग फ्यूचर क्यूमुलेटिव इमिशंस टू द रिमेनिंग कार्बन बजट. As COP26 noted, if the rise in temperature is to remain with the limits of the Paris Agreement, तो हमारा जो है हमने कमिटमेंट किया है कि हम COP26 के तहत भी जो है टेम्परेचर को कम करेंगे और जो है फ्यूचर में अपने इमिशन को जो है अपने कार्बन बजट को जो है मेंटेन रखेंगे। जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने की जो है बात कही है उस पे हम अड़े रहेंगे और जो है उसको फुलफिल करेंगे। एट COP26 इंडिया अनाउंस्ड इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट। COP26 में जो है पंचमृत जो है ये हमने अनाउंस किया है और इंक्लूडिंग ए कमिटमेंट टू रीच नेट जीरो बाय 2070। तो 2070 तक जो है हमने ये कमिटमेंट किया है कि हम जो है नेट जीरो को अचीव कर लेंगे। India's announcement of its net zero goal is a major step considering that our country is not the cause of global warming. हमारी कंट्री उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग तो कर नहीं रही है, उतना ज़्यादा इमिशन नहीं कर रही है, लेकिन जो है इंडिया ने नेट जीरो गोल को अनाउंस किया है 2070 तक जो है हम लोग इसको नेट जीरो करने वाले हैं इमिशन। इट्स हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव इमिशंस आर अ मेयर 4.37% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। तो हिस्टोरिकली यदि हम देखें तो जो पूरी तरह से जो हमने इमिशन किया है वो 4.37% जो है दुनिया का किया है। अब इसमें देखें कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको अचीव करने के लिए अपने टारगेट्स को। तो इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स क्या क्या हैं उसको समझते हैं। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैव स्टीडली बिकम मोर एम्बिशियस from the 175 gigawatt by 2022 declared at Paris to 450 gigawatt by 2030 at the UN Climate Summit. तो जो गोल हमने जो है रखे थे पहले पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था, कॉप जो पेरिस में हुई थी उसमें जो है हमने रखा था अपना गोल की 175 गीगावाट जो है हम 2022 तक करेंगे और 450 गीगावाट जो है 2030 तक करने वाले थे। यूएन क्लाइमेट समिट में हमने ये कहा था। अभी जो COP26 हुई है इसमें हमने कहा है कि हम 500 गीगावाट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से। तो 500 गीगावाट जो एनर्जी होगी 2030 तक हम जो है COP26 में हमने कहा है कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी एनर्जीज का जो है फुलफिलमेंट करेंगे। India has also announced the target of 50% installed power generation capacity from non-fossil energy source by 2030, raising the existing target of 40% which has already been almost achieved. तो इंडिया ने जो है अनाउंस किया है कि ये लोग 50% जो है ये पावर जनरेशन नॉन फॉसिल एनर्जी से करेंगे। तो नॉन फॉसिल जो एनर्जी है उससे जो है हम 50% अपनी एनर्जी का कंजम्पशन करेंगे 2030 तक, जो कि पहले का टारगेट 40% था जिसको हमने ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है।
तो ये इंडिया ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी को के टारगेट्स को फुलफिल करने की टारगेट्स और अचीवमेंट जो है ये पा रहे हैं, इतने ज़्यादा हमने अचीवमेंट कर लिए हैं। इसके आगे यदि हम देखें तो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इंडिया विल नॉट लैग इन टर्म्स ऑफ न्यू कटिंग एज रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ हाइड्रोजन एनर्जी मिशन फॉर ग्रे एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंडिया ने जो है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में भी बहुत ज़्यादा जो है इसने जोर शोर से पार्टिसिपेट किया है, और इसने जो है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है इसमें कितना जो है हम ग्रे हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि, और ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि इसमें जो है कितना कंटेंट कार्बन का होगा और कितना हाइड्रोजन होगा अपना, तो इसको जो है बिल्कुल हम कम करने वाले हैं। इसकी जो कार्बन हम इमिशन कर रहे थे पहले उसको कम कर देंगे और हाइड्रोजन से बनी चीज़ों को जो है हम लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजीज को जो है विकसित करेंगे। In energy efficiency, the market-based scheme of Perform, Achieve and Trade (PAT) has avoided 92 million tons of CO2 equivalent emission during its first and second cycle. तो हमने जो है पैट के थ्रू, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट के थ्रू जो है 92 मिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है इमिशन को कम किया है। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया का ई मोबिलिटी ट्रांजिशन कितना है। हमने फेम स्कीम लाई थी, इंडिया इज एक्सेलरेटिंग इट्स ई मोबिलिटी ट्रांजिशन विद द फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। तो हमने जो है फेम स्कीम लाई जिसके थ्रू जो है हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो है डीजल जो है व्हीकल्स को लेकर हम आएंगे, जिससे जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल होंगी जिससे हम कम से कम जो है इमिशन करेंगे, टू सपोर्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट डेवलपमेंट एंड इनेबल इट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम टू अचीव सेल्फ सस्टेंस। तो हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे जिससे जो है मैन्युफैक्चरिंग एक इकोसिस्टम जो है वो हम सेल्फ सस्टेंस बन जाए, यानी कि खुद जो है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करें। Incentives for customers and companies. The government has also announced a slew of incentives for customers and companies to promote e-vehicles. यहाँ हमने जो है incentives भी customers और companies को provide किया है जिससे जो है ये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है e-vehicles को promote करें, लोग e-vehicles खरीदें और manufacturing companies भी जो है e-vehicles बनाने की कोशिश करें। एडॉप्टेशन ऑफ BS6 को हमने जो है लॉन्च किया। भारत स्टेज 4 पहले था, लेकिन हमने डायरेक्ट जो है BS4 से BS6 पे जंप किए हैं अप्रैल 1 2020 से। इससे इमिशन और जो है कम होने वाला है, जो भी पॉल्यूटेंट हैं उसके। स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है कि ए वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स नाउ कम्प्लीमेंट्स दीज स्कीम्स। तो यहाँ पे जो हमने व्हीकल्स की स्क्रैपिंग पॉलिसी जो लाई है, जो पुरानी व्हीकल्स हो गई हैं उसको जो है हम डी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिससे जो है जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो रोड पे नहीं चलेंगी और इस तरह से जो है हम पॉल्यूशन को कम करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज रूट्स, हमने इंडियन रेलवेज में जो है ये टारगेट किया है कि हम पूरी तरह से जो ब्रॉड गेज की रेलवेज हैं उसको 2023 तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे इनका रेलवे रूट्स का, जिससे जो है कम से कम इमिशन होगा। जो कोल बेस्ड या फिर जो डीजल बेस्ड जो ट्रेन्स थी वो अब बंद हो जाएंगी। उज्ज्वला योजना और उजाला योजना के थ्रू भी जो है हमने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने जो है 88 मिलियन हाउस होल्ड्स को LPG कनेक्शन दिलाया है। LPG कनेक्शन से फायदे ये होंगे कि लोग अपने घरों में जो है लकड़ी और जो है उपले पे खाना बनाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा जो है
धुआं निकलता था जो कि एक कार्बन का सोर्स होता था, और वो कार्बन के सोर्स के कारण जो है पॉल्यूशन होता था। इससे जो घरों की स्त्रियां थी उनकी भी हेल्थ पे इम्पैक्ट जाता था। अब 88 मिलियन हाउस होल्ड को जब एलपीजी मिलेगा तो एलपीजी से कम पॉल्यूशन होगा और वुमेन्स को भी कम इफेक्ट करेगा। हमने 367 मिलियन एलईडी बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उजाला स्कीम के तहत, और जिससे जो है हमने 47 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है एक साल में बचाए हैं, जो कि हमने जो है 38.6 मिलियन टन CO2 का जो एक साल का इमिशन है उसको कम कर दिया है। विद दीज एंड मेनी अदर initiative, India has already achieved a reduction of 24% in the emission intensity। तो हमने emission intensity में already जो है 24% reduction इन schemes के थ्रू कर ली है of its GDP between 2005 and 2016 and is on track to meet its target of 33 to 35% by 2030। तो 2005 से 2016 के बीच की जीडीपी में हमने रिडक्शन किया है 24% इमिशन इंटेंसिटी को, और इसको हम 33 टू 35% करेंगे 2030 तक। इसके आगे देखें कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या इसमें हो सकता है। सिंस इंडस्ट्रीज आल्सो कंट्रीब्यूट to greenhouse gas emission, any climate action will need to reduce or offset emission that emerge from industrial and commercial activities। तो यहाँ भी जरूरत है कि हम जो है इन इमिशन जो इंडस्ट्रीज से हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज से हो रही है, इसको कम करें। The public and private sectors in India are already playing a role in meeting the climate change, helped by growing customer and investor awareness as well as increasing regulatory and disclosure requirement। तो यहाँ पे जो है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं ये भी अपना रोल अदा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। जो है ये लोग कस्टमर्स और इन्वेस्टर जो हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये लोग जो है इमिशंस जहाँ हो रहे हैं वैसी चीज़ों का जो है हम प्रयोग कम कर दें, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम ई व्हीकल्स करें, या फिर जो है ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करें जो कि नॉन जो है रिन्यूएबल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से अपनी एनर्जीज का कंजम्पशन कम कर दें। द लो कार्बन ट्रांजिशन चैलेंज इज अ बिगर फॉर कंपनीज दैट आर largely coal powered and contribute more than half of our country's emission। तो बड़ी जो कंपनीज हैं वो हमारे कंट्री की आधी जो इमिशन है उसको करती हैं, वो कोल पावर्ड बड़ी लार्जेस्ट जो है कंपनीज हैं जिससे कार्बन इमिशन होता है, उसको कम करने की जरूरत है हमें। द बिजनेस फ्रेटर्निटी मस्ट मेक्स द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दिस opportunity to invest in climate technology and expand the use of renewable energy sources। तो ये सही समय है कि जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है वो जो है बेस्ट पॉसिबल यूज करें इस अपॉर्चुनिटी को और इन्वेस्ट करें क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ये एनर्जीज प्राप्त कर सकें। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री ने जो है पायनियर मेजर्स लिया है, जिसमें जो है इसने बिगेस्ट सेक्टोरल लो कार्बन माइलस्टोन वर्ल्ड वाइड जो है हमने अचीव किया है। कार्बन की जो माइलस्टोन थी हमने जो है सीमेंट इंडस्ट्रीज में उसको काफी ज्यादा कम कर दी है। इसके आगे देखें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इंडियाज जर्नी ऑन द लो कार्बन पाथवे टुवर्ड्स नेट जीरो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टीशन ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स। सभी प्लानिंग जो कर रहे हैं, नए नए जो है प्लानर जो आ रहे हैं, उसमें नेट जीरो की रिक्वायरमेंट के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को जो है जरूरत है कि पार्टिसिपेट करें, और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए, क्लाइमेट जस्टिस के लिए जो है हम इस जर्नी के थ्रू जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड क्लाइमेट जस्टिस आर एट द कोर ऑफ दिस जर्नी। तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल होनी चाहिए और क्लाइमेट जस्टिस जो है हमें मिलना चाहिए, जिससे जो है इस जर्नी को हम फुलफिल कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि विद कोऑपरेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इंडिया विल बी एबल टू रिस्पॉन्सिबली यूज इट्स फेयर शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन स्पेस एंड कंट्रीब्यूट टू रीचिंग इट्स ग्लोबल नेट जीरो गोल टू बिल्ड अ मोर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्लैनेट। तो हम जो है इनके साथ कोऑपरेशन करके प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल जो है शेयर हो सकता है ग्लोबल कार्बन स्पेस में, और कंट्रीब्यूट कर सकता है नेट जीरो इमिशन की टारगेट के तरफ, और जो है हम इन्वायरमेंटली जो है सस्टेनेबल प्लैनेट बन जाएंगे यदि हम इस तरह से सारे देश मिलकर अचीवमेंट करें।
तो इससे रिलेटेड जो है हमने टॉपिक देख लिया कि किस प्रकार जो है हम पार्टनरशिप करेंगे इन प्राइवेट सेक्टर्स के साथ तो हम जो है नेट जीरो फ्यूचर बना सकते हैं। जीएस पेपर थर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।